तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। जय हो भगवान राम जी महाराज, खुश रहो, आशीर्वाद है हमारा। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हाँ। असलियत में ब्रह्म ज्ञान कहते किसे और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है? अब ये तो गुरु महाराज जी ने जो हमको ज्ञान मिला है कि ये सब ब्रह्म ज्ञान जो है या मोक्ष हुआ, ये सब तो भजन करने के माध्यम से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। माध्यम है भजन, और भजन से ही सब प्राप्त होता है। क्योंकि हमने भजन किया है, यही चैत के नवरात्र में नर्मदा जी में, मतलब 13 दिन तक हम बैठे रहे, और एक विधायक के खिलाफ हमने बैठा था, और चुनाव में हम चुनाव का फार्म भी निर्दलीय भर दिया था, और 13 दिन तक हम जल में बैठे रहे, और मेरे को का नाम है नर्मदा जी की प्राप्ति हुई। और नर्मदा जी से क्या प्राप्ति हुई? हमको लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई, नर्मदा जी के जरिए से। क्योंकि नर्मदा जी का भजन किया हमने और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई। उस वक्त मेरे को 350 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी चुनाव में, और उनका रात को 2 बजे हरी झंडी मेरे को मिल गया, और मैं उसी वक्त उठ के और आकर दूसरे दिन सवेरे मैंने ऐलान कर दिया कि मैं 70,000 मोटरसाइकिल का नाम है बांटूंगा, इस चुनाव में मैं लड़ रहा हूँ। तो भजन करने से ही जो कुछ मिलता है आदमी को, ब्रह्म ज्ञान हो या भक्ति मार्ग हो, कुछ भी हो, भजन के अलावा दूसरा साधन तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और भजन से ही जो कुछ प्राप्त होगा वो भजन से ही होगा। महाराज जी, जैसे कि एक छोटा सा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, कोई कहता है राम जी बड़े हैं कि राम नाम एक आधारा। हाँ। और अगर हम यही बात वृंदावन जाते हैं तो कहते हैं राधे राधे बोलो, हाँ। 6 गुना फल मिलता है। तो ये एक को साधो सब सब जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे संत लोग कहते हैं, ये तीनों एक ही हैं। अब किसी चंदेरिया जाना है, मैं इधर से भी जा सकता हूँ चंदेरिया, और इधर 2 किलोमीटर घूम के भी जा सकता हूँ, और 50 किलोमीटर घूम के भी आ सकता हूँ, लेकिन पहुँचूँगा चंदेरिया। मार्ग सबका एक ही है, कोई का रास्ता अलग अलग है, पहुँचता है सब एक ही जगह। जो भजन करता है पहुँचता है एक ही जगह, मार्ग अलग अलग है। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे भाइयों में एक होता है कि घर में काम और क्रोध आता है, जैसे काम और क्रोध को कैसे जीता जा सकता है? काम और क्रोध को, पहली बात तो क्रोध को, घर में तो क्रोध हर एक व्यक्ति के, आज तो लक्ष्मी का और क्रोध का तो हर एक घर में है, कोई ऐसा घर ही नहीं है कि जिसमें नहीं हो। लेकिन उस विधि से हम कर नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ इसलिए उत्पन्न होती है। पहली बात कि आप अपने माता पिता से बुजुर्ग हो गए तो उनसे पूछना, जो घर में जो रोटी बनती थी तो पहले रोटी तो का नाम है गाय का निकाला जाता था, दूसरी रोटी रहती थी वो हवन किया जाता था, अग्नि को प्राप्त होती थी। जो सबसे पलोथन वाला आटा बच जाता था उसको हम, कुत्ते का भाग रहता था, उसको थाप के हम और कुत्ते को खिला देते करते। अब आज ये सब काम बंद हो गया है, सबके यहाँ गैस सिस्टम हो गया है। किसी के यहाँ कंडे नहीं मिलेंगे तो किसी के यहाँ कुछ नहीं मिलेंगे, कहीं गाय नहीं मिलेगी, तो ये सारा चीज़ बंद हो गया है। तो अब क्रोध नहीं आएगा तो और क्या होगा? अब घर में लड़ाई झगड़ा होती है, अब कुत्ते का भाग तुम खाओगे तो पति पत्नी में हो रहा है, बाप बेटे में हो रहा है, बेटिया में हो रहा है, क्योंकि भूं भूं कुत्ते का क्या काम है? भूंकना। तो घर में भूंकने का काम हो रहा है। कोई ऐसा घर ही नहीं है, कितना भी लक्ष्मी अगर आ गई तो भूंकना ही बंद हो रहा है, अगर भूंकना चालू हो गया तो लक्ष्मी नहीं आ रही है। सबसे मुख्य पॉइंट ये है, क्योंकि हम अपने कर्मों को भूल गए हैं, उसको कर नहीं रहे हैं, तो परेशानी तो होगी भैया, कौन रोक सकता है? महाराज जी, जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य करते हुए भी, बहुत सारी, एक माता थी राजस्थान के जयपुर की भी, उन्होंने कहा कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया है, और संतों की वीडियो देखती है तो वो कह रहे कन्हैया मैं भजन करती हूँ, चुगा डालती हूँ और कथा भी सुनती हूँ और बहुत सारी स्नेह कार्य करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ठाकुर जी ने इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं कि मेरा बच्चा भी चला गया, पति भी चला गया, और मैं इतनी भजन करती हूँ, फिर मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है? हाँ, हमारे एक संत जी थे जिसे हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, तो जो पैसा मेरे बचता था, बांस की भोकड़ी होती थी उसमें मैं डालता रहता था। जब कुंभ आया तो कुंभ में लेकर गए हम,
और वहाँ पर भंडारा किया। तो पैसा जब दक्षिणा बांटने का हुआ तो उसको निकाला बांस की वो। तो भगत ने क्या किया कि उसको सारे पैसे निकाल के उसमें कंकर भर दिया। जो बांस का वो रहता था खोखला, उसमें पैसे निकाल के और उसमें कंकर भर दिया। महाराज जी ने देखा और लोग संत महात्मा सब आ गए। उनने जब निकाल के देखा तो उसमें पत्थर भरे हुए। उन्होंने उसी वक्त का नाम अपना शरीर छोड़ दिया। उसी वक्त शरीर छोड़ के और उसी के घर जाकर उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेते खन कैंसर हो गया। कैंसर हुआ और जितना इसका ज़मीन जायदाद ये वो सब बेटे के उसमें सब खर्च हो गया, कंगाल हो गया। और बाद में बताया सेठ जी अब हमारा और आपका लेन देन पूरा होगा और मैं शरीर छोड़ दिया। तो ये लेन देन मैं कर्जा ले लूँ आपसे, कर्जा मेरे को देना पड़ेगा, चाहे मैं आपका बैल बन के दूँ, नौकर बन के दूँ या गधा बन के दूँ, किसी तरीके से कर्जा लिया है तो देना पड़ेगा आपको। तो ये एक जन्म की नहीं रहती, ये 7 जन्म का रहता है। भजन करेगा ना उसको मालूम पड़ेगा। हम कहें कि उसको मैं आपके सामने प्रकट कर दूं तो नहीं कर पाऊंगा। महाराज जी जैसे कि कहते हैं कि यहाँ के अगर बुरे कर्म किए हाँ तो उसका दंड यमराज जी नहीं, चित्रगुप्त हमारा मुनीम जो है चित्रगुप्त है। हाँ। यमराज कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारा मुनीम जो है चित्रगुप्त है। एक मिनट का कोई आदमी मरता हो आप देखना, आँख से दिख नहीं पड़ेगा उसको, कुछ नहीं दिखेगा और आंसू गिरता रहेगा। उसके सामने टीवी रख दी जाएगी और कह देख लो तुमने कितना अच्छा किया है कितना बुरा किया, सब टीवी में देख के और फिर वो रोता रहेगा। लोग बोलेंगे कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, आँखों से सामने दिखेगा नहीं, लेकिन अंतर आँखों से दिखता रहेगा, उसको टीवी दिखती रहेगी। बहुत गलत किया। भगवान से क्या वादा करके आया था जब माँ के गर्भ में था, सिर नीचे था पैर ऊपर था। जब मैं कह रहा था भगवान मेरे को बाहर निकाल दो, मैं कहा ना मैं निरंतर आपका भजन करूँगा, उस कार्य को वो भूल गया और यहाँ माया के जाल में उल्टे कर्मों में लग गया। तो ये एक जन्म का नहीं होता भैया, कई जन्मों का रहता है। तो उसका का नाम है तो लेखा जोखा उसको पूरा करना ही पड़ेगा। मैं तो जहाँ होता है सत्संग वहाँ भी बोलता हूँ कि कर्जा ले लिया तो आपको देना पड़ेगा। अब ये कह दो कि का नाम आत्महत्या कर लूँ तो मेरा कर्जा माफ़ हो जाएगा, तो वो कर्जा माफ़ नहीं होगा आपका। कोई भी न चित्रगुप्त कर पाओ, न का नाम है ब्रह्मा जी कर पाओ, न राम जी कर पाओ, कोई नहीं कर पाएगा। उस कर्जा लिया है तो कर्जा देना पड़ेगा आपको। महाराज जी जैसे कि एक कथावाचक है और पंडित है, हाँ उन्होंने मुझे कहा है कन्हैया इस बार तुम जब संतों के पास जाए तो ये जरूर पूछना कि जैसे हमें कोई दान दे रहा है, हाँ। हमें जो चढ़ावा कर रहा है, कोई सेवा दे रहा है, हाँ। उस सेवा का अगर क्या हमें उसका वापस चुकाना पड़ेगा या उस सेवा के बदले हम पचाने की ताकत कैसे बनाएं? हाँ बस वही पहले मैं बता दिया कि भजन करके वो पच सकता है, लेकिन जो ठाकुर जी का चढ़ जाएगा उसमें सबका भाग हो जाता है। अकेला जैसे अभी यहाँ पर सेव आ गया और एक टमाटर आ गया, टमाटर हमने बांट दिया और सेव हमने खा लिया, तो वो सेव जो खा लिया ना तो वो अपने को कुत्ते की ऊनी में मिलेगी। जो चढ़ गया ठाकुर जी का उसमें सबका भाग लग गया। अच्छा। उसमें अकेला कोई भी नहीं खा सकता। अगर वो सेव खाया है हाँ और कुत्ता नहीं बने तो उसको भजन करना चाहिए। हाँ तो वो कुत्ता नहीं बनेगा, तो उसको पचाने की ताकत बन जाएगी। तो ताकत बन जाएगी। जैसे गुरुजी ने बड़ी बात की, उतना भजन करना होगा या उतनी माला, इसीलिए संत जो पहली 5 माला है उस भक्तों के लिए निकालते हैं जिनके हाथ का क्या भोजन करते हैं, मधुकरी करते हैं, भोजन प्रसाद हाँ, करते हैं, हाँ। 5 माला इसीलिए निकालते हैं। ये मैंने आपको कहा था संतों अगर आपके हाथ से प्रसाद भी पाते हैं ना, आप धन्य हैं कि आपके आज 5 माला मिली है। हाँ ये महाराज जी एक छोटी सी बात आपसे, अब सत्संग बड़ी गहरी और गंभीर हो रही है तो एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी सत्संग। बहुत कहते हैं कि मुक्ति देखना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, हाँ। ये सभी कहते हैं। हाँ। जीव कल्याण, मरने के बाद मुक्ति होगी। हाँ। लेकिन ऐसा कौन सा काम करें कि जीते जी हमें मुक्ति देख सके? जीते जी भैया का नाम है वही एक ही मैं लास्ट में भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया, ये एक भजन है। भजन के अलावा कुछ भी नहीं है। आप भजन जो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है उसको आप जप करिए। भगवान का अगर ठाकुर जी राम जी का जब वनवास हुआ तो किस ऋषि के पास में पहुँचे थे और इंद्र का विमान आया, उसको कहना जा जा हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है, सर्वंग ऋषि मेरे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है तो जा, मैं ये शरीर सुधा आ जाऊँगा। वही सर्वंग ऋषि शरीर सुधा का नाम है ठाकुर जी के सामने और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ऐसा भजन किया था कि शस्त्र दे रहे थे, जो उनको प्राप्त हुआ था ना वो दे रहे थे, वो भी भगवान राम जी ने नहीं लिया।
तो भैया भजन हमारे अपने समझ के, हमारी बुद्धि के हिसाब से तो भजन के अलावा मैं कोई महत्व नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ भजन का ही महत्व जानता हूँ। जैसे अभी आपने बोला गुरु मंत्र, हाँ। जैसे एक तो होता है गुरु मंत्र जो गुप्त दिया जाता है, हाँ। एक होता है नाम जप, जैसे राम हुआ, कृष्ण हुआ, नहीं। महादेव हुआ। तो अब माला दोनों में से किसकी? ये गुरु का ही जाप करोगे तो ऐसे तो तमाम चीज़ किताबों में लिखी हुई है, उसको देख के आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इससे भगवान नहीं मिल और पाएंगे। राम नाम या कृष्ण नाम नहीं मिल पाएंगे। गुरु मंत्र से मिलेगा। गुरु मंत्र से ही आपको काम, हर काम गुरु मंत्र से ही पूरा होगा। अच्छा, कोई भी कार्य है आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, उससे ही आपका पूरा होगा। महाराज जी जैसे आपसे एक मार्ग चाहते हैं, बहुत सारे साधकों ने गुरु बनाए होगा, पता नहीं, और इस बार गुरु पूर्णिमा आ रही है जून जुलाई में। हाँ। तो गुरु मंत्र की क्या नियम है और गुरु मंत्र की कितने करना अनिवार्य है, कितने करने चाहिए और क्या नियम है गुरु मंत्र का, और कौन सी माला में? कम से कम जो देते हैं वो राम जी का ही मंत्र देते हैं हमारे वैष्णव में। और उन गृहस्थ के लिए है कि क्या नाम है, कम से कम कोई भी टाइम रहे, कम से कम तो एक माला उसको तो रोज करना चाहिए। वैसे तो 11 माला होता है, लेकिन एक माला तो उसके लिए अनिवार्य है। और हमारे सबके लिए तो क्या नाम है, जितना करें उतने कम रहती है, जितना भी कर ले उतने कमी हमेशा कमी रहती है कि आज कम कर पाया जाप। महाराज जी जैसे कि हरियाणा से है और साधक है, उन्होंने मुझे एक बार पूछा था, इस जैसे कि वो कहते हैं कन्हैया थे वैष्णव बनना चाहता हूँ, सात्विक भोजन करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मैंने एक बार उनको बोला लहसुन प्याज भी तामसिक है। हाँ। और मैंने कहा तुलसी के साथ वो ग्रहण नहीं होता। तो वो कहता है तुलसी भी ग्रहण करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मैं बाहर का काम करता हूँ तो मुझे कभी कभार वो पाना भी पड़ता है, तो क्या करना चाहिए मुझसे? मेरे समझ में बात आई। जैसे वो तुलसी धारण करना चाहता है। हाँ। और वो कभी कभी उसे लहसुन प्याज भी खाना पड़ रहा है। हाँ। तो तुलसी धारण कर सकता है? तो गृहस्थ आश्रम में का नाम है वो तुलसी अगर पहने है या दीक्षा ले रखा है तो गृहस्थ में है तो वो पा सकता है तामसिक भोजन। हाँ, वो उसके लिए का नाम है, मतलब और चीज़ नहीं, लेकिन लहसुन प्याज तो वो खा सकता है। लेकिन हमारे संतों में भी बहुत से खाते हैं, दूसरे संप्रदाय वाले हैं जो खाते हैं इस चीज़ को। लेकिन हमारे वैष्णव में तो हमारा तो ब्राह्मण घर का शरीर है और हमारे यहाँ तो बाप दादों से कोई नहीं पाता है, तो हमारा तो कोई उसका विधान नहीं है पाने का। लेकिन हमारे वैष्णव छोड़ के और दूसरे में पाते हैं। जय श्री राम। सत्संग बहुत ही सुंदर दी, और आपको किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताएं। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संतों। अब एक काम करना,